गुड पीपल, दिस मिस्टर गौतम अक्का मिस्टर आर्टिस्ट। तो आप देखो मिस्टर आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। तो ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज बाद जो है मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ। क्यों रीज़न वो आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर नहीं देखा है वीडियो में, टाइम लैप्स वीडियो नहीं देखा है मेरे स्केच का, तो यहाँ बटन में लिंक है, ज़रूर जाके उसको चेक करो। तो मैंने क्या बनाया था, स्केच बनाया था मैंने अनुपम खेर सर का। तो यहाँ मिलेगा आपको, वीडियो देख लेना। और आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं, वाइट बियर्ड बनाने वाले हैं, वाइट हेयर्स, वाइट बियर्ड। अब हेयर्स पे मैं ट्यूटोरियल दे दूंगा, थोड़ा सा बट डिफरेंट होता है। बाकी बियर्ड पे हम लोग आज देने वाले हैं। तो क्या होता है यहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। बिगनर्स मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे हाईलाइटिंग में, और लगता है कि मेरे पास मटेरियल्स नहीं, इसलिए मैं वैसा बियर्ड नहीं बन पाया। उसको जो हम लोग आज सॉर्ट आउट करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। थिंग डेट आई वांट टू टेल यू कि वीडियो एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। बीच से अगर वीडियो को छोड़ते हो तो आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा, आधा ही समझ में आएगा, और फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हो। अगर आपको बहुत ही अच्छा बनाना, पूरा एंड तक देखना, मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा दूंगा। अगर कुछ समझ में आए तो ज़रूर कमेंट में बताना। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आउटलाइन को तो मैं नहीं देने वाला हूँ कोई भी आपको वीडियो। तो अगर आपको आउटलाइन के बारे में जानना है तो यहाँ पे फिर से आई बटन में एक वीडियो आई, उसको जाके चेक करो। तो चलिए अब आउटलाइन बना के फिर आपको दिखाते हैं। सो डन विद आउटलाइन यहाँ पे। और बेसिक लेयर जो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, बेस लेयर बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं ये मैं बता देता हूँ। हर चीज़ का एक बेस होता है जिसके ऊपर वो बनता है, चाहे वो घर हो तो उसका भी सबसे नीचे का एक बेस होता है। तो वैसे ही यहाँ पे शेडिंग में भी एक बेस होता है जिसके ऊपर सारी शेडिंग होगी। तो वो 4H पेंसिल से करेंगे। आपके पास जो भी लाइटेस्ट पेंसिल अवेलेबल होगी, अगर 2B है तो 2B, या फिर 4H तो 4H, 2H, जो भी आपके पास लाइटेस्ट पेंसिल अवेलेबल है उससे करो। अब आप 4B 6B अगर आपके पास है तो वो लाइट पेंसिल में नहीं आएगी, तो थोड़ा लाइट पेंसिल अगर हो तो ट्राई करो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेयर बना लेनी है, बेसिक लेयर। इस तरह से बेस लेयर बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको पूरे में कर देना है। ऐसे मैं कर देता हूँ इसको। स्क्वायर रन विद द फर्स्ट लेयर और बेस लेयर यू कैन से। तो यहाँ पे वो तो मैंने बना लिया। तो क्या आपको किन बातों का ध्यान रखो वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जो एजेज होते हैं यहाँ पे, जैसे ये एज है, तो यहाँ पे एजेस में आपको ध्यान रखना होता है कि बाहर ना जाए ज़्यादा, क्योंकि वो फिर ब्लेंडिंग के टाइम में अजीब सा लगेगा। ऊपर से आप जब हाईलाइट करोगे तो वो और भी थोड़ा आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ तक बेड है। तो यहाँ पे आप थोड़ा अच्छे से करो, या फिर पेंसिल को आप इस तरह से कर सकते हो। तो आप ऐसे कर लो तो वो ब्लेंड भी हो जाएगा ऊपर से। उसके ऊपर अगर आप उस तरह से कर दोगे तो वो हैचिंग, तो वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा। तो अच्छी बात है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप कर सकते हो ऐसे में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कर सकते हो। तो उसको हम लोग अब हटाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो लेयर मैंने बनाई है, इसके ऊपर मैं 2B की जो है लेयर बनाऊँगा यहाँ पे। और 2B की लेयर बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2B पेंसिल ले लेता हूँ पहले। सो 2B पेंसिल तो मैंने यहाँ पे ले ली है। अब 2B इज़ रियली डार्क पेंसिल, लोगों को लगता नहीं, लेकिन ये है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सेम चीज़ करना है, लेकिन आपको कुछ एरियाज़ का ध्यान रखते हुए करना है। जैसे यहाँ पे ये वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा डार्क होगा एज़ पर माई रेफरेंस। ज़्यादातर जो फ़ोटोज़ होती हैं उनमें ये वाला एरिया तो डार्क होता ही है। अब मैं आपको, अगर मुझे मिल गया तो मैं दिखा दूंगा आपको। अनुपम खेर का जो मैंने स्केच बनाया था, तो उसमें भी जो मूंछ है वहाँ पे वाइट मुस्टैच में बनाई थी, तो वहाँ पे भी वाइट एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही किया। तो इसको अब जो है कर लेते हैं इस तरह से। सो गाइस ओके, यहाँ पे 2B की भी लेयर बन चुकी है, और इट माइट लुक अ बिट वियर्ड। तो यहाँ पे अब जो है हम लोग बनाएंगे 6B के लिए। आपको थोड़ा सा साउंड यहाँ पे हुआ होगा। तो 6B के लिए यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। कैसे बनाना है आपको, हेयर्स के डायरेक्शन में। हाँ जी, आपको इस तरह से कुछ बनाना है इसको, ठीक है, ऐसे।
ऐसे आपको छोटे छोटे हेयर्स पुए पे जो है बना देने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया और अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे ही मैं बना देता हूँ पुए पे। ऐसे आपको कुछ करना है, ठीक है, मैं बना देता हूँ। तो कोई साइड में तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी, अब मैं यहाँ पे सेंटर में जो है कर रहा हूँ। तो कैसे आपको ऐसे स्ट्रोक्स लगाने हैं कुछ स्पेयर टाइप में, तो 3D लुक वो देख। सो गाइस, नाउ द पेंसिल दैट आई एम गोना यूज इज 10B। तो 10B ग्रेड है, बहुत ही ज़्यादा डार्क ग्रेड है, तो उतना कुछ मैं यूज़ नहीं करूँगा, बस स्टेच पे मैं कर। और आप यहाँ पे आपको जो है मैच कर लेना है इसको थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे, सो डैट ये ऐसा नहीं लगे एकदम से डार्क कर दिए। ये 2B पेंसिल मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको कर देना है, इस तरह से। अब यहाँ पे हाईलाइटिंग वाला पार्ट आता है, तो हाईलाइट हम लोग कर देते हैं। इस तरह से आपको जो है मूंछों को बनाना है, बिल्कुल आराम आराम से, पतले पतले, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही करना है। और कहीं पे भी आपको हेयर्स नहीं लगाने, आप ऑब्जर्व करो कि आपके फोटोग्राफ में कहाँ हेयर्स हैं, उसी हिसाब से आपको लगाने हैं, ठीक है। ऐसे आपको जो है कर देना है, इस तरह से। यहाँ पे ऐसे हेयर्स हैं, ऐसे। यहाँ पे भी जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको बनाना है। तो डस्ट को आपको हटाते जाना है, ठीक है। इससे पतले वाले तो मैं पूरे पे यही कर लेता हूँ, वैसा कुछ है नहीं यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो था, पूरे पे कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखा। सो गाइस, डन विद द हाईलाइटिंग। अब यहाँ पे क्या है, आपको पेंसिल को इस तरह से लेके थोड़े थोड़े हेयर्स बना देने हैं आपको, ठीक है। इसके बीच में आपको हेयर्स बनाने हैं। ज़्यादा डार्क प्रेशर नहीं आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, हार्ड प्रेशर आपको अप्लाई नहीं करना है, लाइट प्रेशर के साथ करते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है पूरे में, ऐसे इस तरह भी। हो गया फाइनल्स के वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और भी रीच हो सके वीडियो से कोई भी सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो बताएं। तब तक के लिए दिस में गौतम साइनिंग ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।